पार्टी मेरी माँ है। पार्टी अगर मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं आजाद चुनाव लड़ूंगा। आज ग्राउंड के ऊपर जितने भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे एक नेता बता दो जो शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और रोजगार के ऊपर काम कर रहा है। अपने बेटे का ध्यान नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं बेटे को तो अपना फिर जगह तो ढूंढनी पड़ेगी, मौसी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर प्रभु के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से हमें कामयाबी मिलती है। ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव चेहरे का चुनाव है। मैं तो मुद्दों और विजन के सहारे चुनाव लड़ूंगा। अगर मेरी आवाज में दम है, मेरे अंदर क्वालिटी है, तो तन मन धन से मेरा सहयोग करें। नमस्कार। शहर में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 19 जून को चुनाव होने हैं और 22 को मतगणना होनी है, मगर उससे पहले नामांकन का दौर भी होगा और तमाम उम्मीदवार नामांकन भी दाखिल करेंगे और उसकी तारीख होगी 30 मई से लेकर 4 जून के बीच। मगर इस दौरान कई राजनीतिक पार्टियों से कई उम्मीदवार जो हैं मैदान में हैं और पहले से कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त पादाराम सैनी भी मौजूद हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और लगभग 1 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शहरवासियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और फिलहाल राजनीतिक रूप से भी चुनावी मैदान में हैं। तो सर फिट हैं? बिल्कुल भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। अच्छा, पहले तो बताइए, आपका जोश और रोश तो देखने से ही बन रहा है, लेकिन आप स्वास्थ्य भी फिट है आपका, लेकिन राजनीतिक रूप से आप कितने फिट हैं? सब प्रभु का आशीर्वाद है। आप जैसे साथियों की मुझे हर समय एनर्जी मिलती रहती है। भगवान का आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर है। अच्छा, पार्टी का कितना आशीर्वाद आपके ऊपर? पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही है। मैंने तो बिल्कुल खुले मन से बोला है और 2 साल पहले भी बोला है और 1.5 साल पहले भी बोला है और आज भी मैं बोल रहा हूँ। पार्टी से मैं टिकट मांग रहा हूँ। पार्टी मेरी माँ है। पार्टी अगर मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं आजाद चुनाव लड़ूंगा। ये मैंने पहले ही बोला और आज भी मैं बोल रहा हूँ। तो लेकिन मेरी पहली जो प्राथमिकता है वो मेरी पार्टी है। तो फिर अगर पार्टी नहीं मानती तो मतलब माँ की अनसुनी कर देंगे आप? जब माँ अपने बेटे का ध्यान नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं बेटे को तो अपना फिर जगह तो ढूंढनी पड़ेगी। मौसी का सहारा लेना पड़ेगा। मौसी का सहारा मैं नहीं लूंगा। मैं आजाद चुनाव लड़ूंगा। अच्छा जी। और आजाद चुनाव लड़ेंगे तो विजन क्या रहेगा फिर आपका? विजन मैंने तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। आप लोग देख भी रहे हो, पूरा शहर देख रहा है, सभी पत्रकार बंधु जानते हैं कि आज ग्राउंड के ऊपर जितने भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे एक नेता बता दो जो शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और रोजगार के ऊपर काम कर रहा है। आपका भाई पालाराम शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, रोजगार के ऊपर दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति करके काम कर रहा है। अच्छा, लेकिन स्वास्थ्य के, अगर शिक्षा के ऊपर आपकी बात करें, शिक्षा के ऊपर आपने काम किया है, जाहिर है हमें पता भी है उस चीज़ का, लेकिन एक और चीज़ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपका काम दिखता है, लेकिन आपके दूसरे और नुमाइंदे भी मैदान में हैं, वो भी इसी तरह के चुनावी स्टंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं किसी के बारे में कोई भी शब्द नहीं बोलूंगा। जनता समझदार है। आज सबको सब चीज मालूम है, कौन स्टंट कर रहा है, कौन धरातल के ऊपर, कौन ग्राउंड के ऊपर काम कर रहा है। जनता का जो निर्णय होगा वो भगवान का निर्णय होगा। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, अपने कर्म के ऊपर हमें संपूर्ण विश्वास है कि हम कामयाब होंगे। लोग 1 साल से ये भी बोल रहे हैं, जिस तरह से आप शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो वो आपका चुनावी स्टंट था और अब आप उसका राजनीतिक तौर पर फायदा उठाएंगे। अगर ऐसे हम लोगों की बातें सुनेंगे तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते। मैंने ये कहा है कि 2020 में जब कोरोना काल था, कोरोना काल के अंदर तो कोई चुनाव नहीं था। हरियाणा का एकमात्र स्कूल था मूनलाइट पब्लिक स्कूल, जिसने 6 महीने की अपने स्कूल की फीस माफ करी है। बता दो मुझे किसी स्कूल ने फीस माफ करी हो तो उस टाइम तो कोई राजनीति विषय नहीं था। तो फिर अपने आप खुद की टक्कर में किसको मानते हैं ज्यादा? मैं तो ये मान रहा हूँ आज की डेट में कि जितने भी कैंडिडेट हैं, शायद मेरा तो लग नहीं रहा कि कोई मेरे मुकाबले में आके जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ कोई हमारी टक्कर ले पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपकी टक्कर में कोई नहीं है। मुद्दे क्या रहेंगे फिर इस बार? मुद्दे नगर परिषद को लेके जो मेन जो मुद्दा है, आज हमारे कैथल के अंदर सबसे जो गंभीर समस्या है वो पीने के पानी की है। हमारी आउटर बस्ती है, जैसे मैं बात करूं शक्ति नगर की, अर्जुन नगर की, रसोला बस्ती की, क्योड़क बस्ती की, या हमारे चंदाना गेट की, या प्राणा, जो हमारा 8 दरवाजों के अंदर शहर है। आज कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके अंदर शुद्ध जल नहीं मिल रहा, अच्छा पानी नहीं मिल रहा है। तो पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि हम
अगर प्रभु के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से हमें कामयाबी मिलती है तो चंदाना जो गांव है, चंदाना गांव के पास एक बड़ी नहर निकल रही है। हम भी किसान के बेटे हैं। उस नहर के पास हम समर्सिबल लगाएंगे, बड़े 15 से 20 समर्सिबल पाइप दबा के हम बूस्टरों से जोड़ देंगे। वो कहते हैं कि दादा ले और पोता बरते, क्योंकि नहर के पास जो ट्यूबवेल लगता है कभी उसका चोया डाउन नहीं होता, नहर रिश्ती रहती है। नहर का पानी आपको गर्मियों में ठंडा मिलेगा और सर्दियों के अंदर आपको वो नवाया पानी मिलेगा। तो ऐसी हमारे माइंड के अंदर योजना है इस शहर को लेके। आप जब सत्ता के साथ काबिज हैं, सरकार आपकी है, तो उस सिचुएशन में फिर आपने पहले क्यों नहीं की भूमिका निभाई इन चीज़ों को दुरुस्त करने में? इसके लिए जो हमारे बड़े भाई यहाँ से एमएलए हैं चौधरी लीलाराम जी गुज्जर, उनको हमने कई बार कहा है। विधायक तो वो हैं, हम तो एक सिंपल से कार्य करते हैं। जब हमारे पास पावर आएगी तो हम काम करके दिखाएंगे। जब आप चेयरपर्सन प्रतिनिधि हो जाएंगे मतलब, तो फिर अगर अभी आपकी सुनवाई नहीं हो रही तब कितनी हो पाएगी फिर उस अवस्था में? छोटे भाई, आदमी के अपने ऊपर डिपेंड करता है, उसकी अपनी क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर अपना दम होना चाहिए। वो किस तरह से अपने काम को मनवाएगा, किस तरह से अपने काम को करवाएगा। तो चेयरपर्सन प्रतिनिधि हो जाने से आप में वो कैपेबिलिटी आ जाएगी? आज भी है वो, तो उसके बाद डबल हो जाएगी। अच्छा, तो शहर के लोगों से कुछ अपील करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वोट दें? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग पार्टी के सिंबल पर चुनाव देते हैं। इस बार चेहरा देख के वोट करेंगे या फिर सिंबल देख के वोट करेंगे? कैथल की जनता बहुत समझदार है, हर व्यक्ति कैथल का समझदार है। वो चेहरा देख के, ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव चेहरे का चुनाव है, जिसके अंदर क्वालिटी है उसका चुनाव है। चेहरे को देख के कैथल की जनता वोट देगी। सिंबल की कोई महत्व नहीं है? सिंबल की महत्ता है, लेकिन चेहरे की ज्यादा महत्ता रहेगी। सिंबल की महत्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट चेहरे की ज्यादा महत्ता रहेगी। अक्सर वोट जो है कई बार लालच में भी देखे जाते हैं, कई बार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली जैसे मुद्दे पीछे हट जाते हैं, लेकिन लोग जो लोग हैं वो किसी न किसी लालच में आकर वोट देते हैं। इस सिचुएशन में पालाराम खुद को कैसे साबित कर पाएंगे? समाज के अंदर सभी तरह के लोग हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, लगभग 1.5 महीने से मेरे यहाँ पे 500 से 700 महिलाएं, 200 से 300 400 जेंट्स डेली मेरे पास आ रहे हैं। वो मुझे ये कह रहे हैं कि भाई साहब, हमें तो कोई व्यक्ति कैथल में नजर नहीं आ रहा, जिस तरीके से आप ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हो, आप शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, रोजगार को लेके। अभी हमने गुजरात की एक कंपनी है उससे टाई अप किया है। हमारे पास अभी 1-2 दिन में 20,000 मीटर कपड़ा आने लग रहा है। वो जो 20,000 मीटर कपड़ा आएगा, जिन हमारी माताओं को, बहनों को सिलाई आती है, हम उनको वो कपड़ा देंगे, वो अपने घर पे बैठ के बैग सिल लेंगी, उनको पैसा मिलेगा। ऐसा तो कभी किसी नेता ने नहीं सोचा। तो विजन के सहारे चुनाव लड़ेंगे पालाराम सैनी? मैं तो मुद्दों और विजन के सहारे चुनाव लड़ूंगा। आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपके चैनल को जनता देख रही है, अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो मेरा सहयोग करो। अगर उनको लगता है कि मेरी बातों में कोई दम नहीं है, बिल्कुल खुले मन से कह रहा हूं, मेरा सहयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरी आवाज में दम है, मेरे अंदर क्वालिटी है, तो तन मन धन से मेरा सहयोग करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे साथ थे समाज सेवी पालाराम सैनी। चुनावी रूप से तो फिट हैं ही, मगर देखना होगा कि पार्टी का आशीर्वाद इनके ऊपर बन पाता है या फिर ये आजाद चुनाव लड़ते हैं। कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय, कैथल बैग न्यूज़।